नमस्कार, इंडिया डेली लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती आजाद। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का तापमान फिर से हाई हो गया है। इस बार मैदान में है समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता शिवपाल यादव, जिन्होंने एक साथ दो मोर्चों पर हमला बोला है। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर पर सीधा राजनीतिक वार, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पर बेहद तीखे आरोप। बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं और पैसे लेकर ट्वीट करते हैं, और इसी बयान के साथ उन्होंने 2027 का चुनावी दावा भी ठोक दिया है। 2027 में सरकार आएगी अखिलेश यादव की। अब सवाल यह है कि यह बयान सिर्फ राजनीतिक तीर है या 2027 के लिए बिछाई जा रही बड़ी राजनीति। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर दिन कोई ना कोई बयान आता है, लेकिन कुछ बयान ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुर्खियां नहीं बनाते बल्कि पूरी राजनीतिक हवा बदल देते हैं। शिवपाल यादव ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान जो कहा, उसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। उन्होंने बिना नाम लिए नहीं बल्कि सीधे सीधे हमला करते हुए ओम प्रकाश राजभर को राजनीतिक रूप से घेरने की कोशिश की। शिवपाल का इशारा साफ था, जो नेता बार बार पाला बदलते हैं, जनता उन पर भरोसा नहीं करती। और इस बयान के जरिए उन्होंने राजभर की राजनीतिक भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दें कि शिवपाल यादव का फोकस सिर्फ आलोचना नहीं था, बल्कि एक नैरेटिव सेट करना था। उन्होंने कहा कि आज की राजनीति में कुछ नेता जनता के मुद्दों से ज्यादा सत्ता के समीकरण देखते हैं। राजनीतिक गलियारों में इसे सीधे तौर पर ओम प्रकाश राजभर पर हमला माना जा रहा है। शिवपाल का संदेश साफ था, जो लोग गठबंधन बदलते रहते हैं वो भरोसे के लायक नहीं होते। हालांकि इस बयान पर अभी राजभर की तरफ से बड़ा जवाब नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आने वाले दिनों में पलटवार तय है। अब आते हैं उस बयान पर जिसने सबसे ज्यादा बवाल मचाया। शिवपाल यादव ने कहा, बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं और पैसा लेकर ट्वीट करते हैं। अब ये सिर्फ राजनीतिक आरोप नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पॉलिटिक्स पर सीधा हमला है। आज के दौर में जहां डिजिटल कैंपेन, इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया रणनीति चुनावों में बड़ी भूमिका निभाते हैं, वहां इस तरह का बयान काफी बड़ा राजनीतिक संदेश देता है। बीजेपी समर्थक इसे बेबुनियाद और भ्रामक बता रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे डिजिटल पॉलिटिक्स का सच कहकर पेश कर रहा है। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा 2027 का चुनावी दावा। शिवपाल यादव ने साफ कहा है कि आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सरकार बदलेगी और सत्ता में वापसी होगी अखिलेश यादव के नेतृत्व में। इस बयान को सिर्फ भविष्यवाणी नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे 2027 की रणनीति का शुरुआती शंखनाद माना जा रहा है। समाजवादी खेमे में इस तरह के बयान कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और माहौल बनाने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में गठबंधन और टूट फूट कोई नई बात नहीं है, लेकिन शिवपाल यादव का बयान इस बात को और पुख्ता करता है कि विपक्ष अब पूरी तरह 2027 मोड में आ चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि शिवपाल का यह बयान दो स्तरों पर काम करता है। पहला, पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करना, और दूसरा, विपक्षी नेताओं पर नैरेटिव प्रेशर बनाना। आपको बता दें कि पैसे लेकर ट्वीट वाला बयान सीधे तौर पर डिजिटल राजनीति को टारगेट करता है। आज चुनाव सिर्फ रैलियों और पोस्टरों तक सीमित नहीं है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब अब चुनावी जंग के नए हथियार बन चुके हैं। शिवपाल का आरोप इसी नई डिजिटल लड़ाई पर सवाल उठाता है। क्या सोशल मीडिया अब सिर्फ विचारों का मंच है या फिर प्रायोजित राजनीति का मैदान? अब आपको बताते हैं कि इस विषय पर राजनीतिक जानकार क्या कहते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि 2027 के लिए माहौल बनाने की कोशिश है। उनके मुताबिक शिवपाल का बयान विपक्षी वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश है। बीजेपी पर हमला डिजिटल नैरेटिव को चुनौती देने की रणनीति है, और राजभर पर टिप्पणी गठबंधन राजनीति में दबाव बनाने का तरीका है। तो कुल मिलाकर कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि शिवपाल यादव ने क्या कहा। सवाल यह है कि क्या 2027 की लड़ाई का पहला असली शॉट क्या यही था? राजभर पर हमला, बीजेपी पर आरोप और अखिलेश यादव के नाम पर भविष्य का दावा, इन तीनों ने मिलकर यूपी की राजनीति में एक नई सियासी बहस छेड़ दी है। अब देखना यह होगा कि इस ट्रेलर की फुल पिक्चर 2027 में क्या दिखाती है। बाकी इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही और पॉलिटिकल खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।